जी नमस्कार, लखनऊ नामा यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ प्रशांत हैं जो एमएससी फिजिक्स के छात्र हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रेजेंट टाइम में पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। तो और ये वीडियो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एक सीरीज चला रहे हैं हम, जिसमें हर एक स्टूडेंट से एक इंटरव्यू बोल लें या इंटरेक्शन सेशन बोल लें, जिसमें एक वार्ता करेंगे, हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। और बात कुछ ऐसी है कि जो लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं छात्र, जो इस बार एंट्रेंस देना चाहते हैं एमएससी फिजिक्स में, उनके सवाल होते हैं कि भैया एक तो सवाल कितने आते हैं, दूसरा निगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है, और सबसे बड़ा सवाल होता है सिलेबस में आता क्या है, एक्चुअल में जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें क्या पूछा जाता है। ये पूरी जानकारी अगर आप देंगे तो बहुत बेहतर तरीके से, क्योंकि ये आपका स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है। मैं माइक लगा देता हूँ, जिससे आप बिल्कुल एक अच्छे से पूरा जो भी अपने जूनियर को जितना भी आप ज्ञान देना चाहते हैं, जो भी उनको बताना चाहते हैं, आप बिल्कुल बेझिझक होकर बताइए कि 100 क्वेश्चंस आते हैं। नेगेटिव मार्किंग तो लखनऊ विश्वविद्यालय में नहीं हो रही है, 2 से 3 साल से नहीं हो रही है। किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सवाल होते हैं, क्या टॉपिक्स आते हैं? जैसा कि आप मेरा नाम बता चुके हैं, प्रशांत सिंह है, और मैं एमएससी फिजिक्स सेकंड सेम का छात्र हूँ, और बीएससी भी मैंने यही एलयू से किया है जी। और 3 साल के बाद। और जो सबसे पहले तो हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस ये होता है कि जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जैसे सब्जेक्ट्स हैं, सॉरी, मैकेनिक्स हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में तो क्वेश्चन लगभग ये हर पोर्शन को टच करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक है, हम नहीं रहते क्वेश्चन। जैसे सॉलिड स्टेट, मैकेनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक, इन सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन टॉपिक ये सारे टच करते हैं। और दूसरी चीज की सब जानते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, और 1.5 घंटे का टाइम, मतलब 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो थोड़ा स्पीड सही होनी चाहिए लोगों की। और पढ़ने की दृष्टि से कि अगर कोई बच्चा अगर एंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है, तो उनको अपना बीएससी का सिलेबस अगर कवर है, और जो क्वेश्चन बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स नहीं, जैसे लोग जैम में और इन सब अब बाकी टाइफर या फिर और 2-3 एंट्रेंस हो गए उसमें करते हैं, उस लेवल के तो करने नहीं है। सीयूटी पीजी का जो बच्चा तैयारी कर रहा है, वो इजिली जो लखनऊ एलयू के जो भी एलयू का एंट्रेंस है फिजिक्स का, वो कर ले जाएगा। अच्छा, क्या लेवल होता है सवालों का? मीडियम, बहुत हाई, येलो, क्या एक आपने एंट्रेंस दिया है? हम एकदम लो भी नहीं कहेंगे, मीडियम भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट कह सकते हैं। मॉडरेट कह सकते हैं। बहुत इजी नहीं आता पेपर, क्योंकि पिछले साल का जो पेपर था, जो हम लोग दे के आए हैं, वो मोर और लेस सीयूटी पीजी के बराबर था। ओके, हाँ। तो मोस्टली कैसे कौन से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं? पूछने में जैसे अगर हम जैसे हाई स्कोरिंग चैप्टर्स की बात करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक और सॉलिड स्टेट हो सकता है, जिनमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन कम होते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। बाकी और सब्जेक्ट्स में जाएंगे, मैकेनिक्स में, तो वहां फिर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में चले जाएंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक होता है, जिसमें जेमैन इफेक्ट, रायमन इफेक्ट, ये सब चीजें आती हैं, तो वो भी मतलब स्कोरिंग है, वो भी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। और जो बाकी चीजें थर्मोडायनेमिक्स है, और इन सब में क्वेश्चन ज्यादा। आपके टाइम में मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो कौन से ऐसे चैप्टर से ज्यादा आए थे? हमारे टाइम पे सिलेबस को इन्होंने बड़े अच्छे से कवर किया था। लगभग सारे टॉपिक्स टच किए थे और इक्विवेलेंट टच किए थे। अच्छा, मतलब एक कहते जैसा बीएस से पहले हमने इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने बताया कि बीएससी का 3rd ईयर का जो सिलेबस था वो ज्यादा था, कहा जाता। तो जैसे हम भी जब एंट्रेंस की तैयारी कर रहे थे, तो बताया गया था कि 40% जो सिलेबस होता है, हम फर्स्ट ईयर 3rd ईयर का रख देते हैं, बाकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो सिलेबस होता है वो 60% रखते हैं। हमने पढ़ के भी वैसे गए थे लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, उन्होंने सिलेबस को पूरा कवर कर दिया था। जज्बात बदल दिए उस समय हम भी पूरा मतलब 3rd ईयर में पढ़े थे, तो सीयूटी पीजी का पेपर दे के आए थे, तो थोड़ा रिलैक्स हो गए थे कि वो अच्छा गया था। मेरा सीयूटी पीजी में मेरे अच्छे मार्क्स थे, 191 थे। तो फिर वहां गए हम लोग, तो 3rd ईयर मैंने ज्यादा ही पढ़ा था, और मतलब एलयू का एंट्रेंस देना था, तो मैंने 3rd ईयर 2nd ईयर ज्यादा था। फर्स्ट ईयर मोर और लेस मैंने छोड़ दिया था, लेकिन फिर वहां और कुछ सब टॉपिक हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी के छूट गए थे कोरोना में, तो वो भी उन्होंने दे दिया था, तो थोड़ा हार्ड हो गया था हम लोगों के लिए। अच्छा, तो मतलब अगर बेसिकली बोला जाए एक लाइन में, तो बीएससी का जो पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस अभी आपके पास अप्रैल चल रहा है, ठीक है, मई जून जुलाई, मतलब 2 महीने तो आपके पास पूरे रखे हुए हैं। 2 महीने में अगर आपने पूरा जो अच्छे से अगर रिवीजन कर लिया, ये जो टॉपिक्स आपने बताए हैं, तो शायद लखनऊ विश्वविद्यालय में बहुत आराम से, क्योंकि जो पेपर का लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होता है, मॉडरेट ही देते हैं, और टॉपिक सारे वो कवर करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इजीली होते हैं, जो आप कर भी लेंगे।
अब वो 50 क्वेश्चन ऐसे देते हैं, जैसे टाइम कम है, CUT PG में हमको 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो वहाँ पे क्वेश्चन 100, वहाँ भी 100 क्वेश्चन होते हैं, 25 अलग होता है, तो लेकिन यहाँ पे 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट का ही समय है, तो उसके लिए टाइम एडजस्ट करने के लिए सॉलिड स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक इन जैसे टॉपिकों से क्वेश्चन उठा के दे दिए जाते हैं सीधे कॉन्सेप्चुअल बेस पे। आपने अगर पढ़ा होगा नोट्स तो आप सीधे सीधे कर ले जाएंगे, बाकी न्यूमेरिकल्स में थोड़ा टाइम लगता है। अच्छा, एक सवाल जरूर होता, चलिए उस सिलेबस पता लग गया भैया, कितनी सीटें हैं आपके डिपार्टमेंट में? हमारे डिपार्टमेंट में 72 सीटें हैं और 7 सीटें EWS की, तो टोटल 79 सीट्स हैं। अच्छा, तो क्या इसमें सारी रेगुलर सीटें हैं कि सेल्फ फाइनेंस? नहीं, सारी रेगुलर सीटें, सेल्फ फाइनेंस सब फिजिक्स डिपार्टमेंट। और लगभग फीस स्ट्रक्चर क्या है आपका पर सेमेस्टर? पर सेमेस्टर हमारा जो अगर हम हॉस्टल छोड़ दें तो पर सेमेस्टर फीस है मतलब 7210 रुपए लगता है। 7,000 के आसपास ही, ज्यादा नहीं रहेगा। हाँ, मतलब जो लड़के अगर नए आ रहे हैं तो उनका 500 रुपए एडमिशन फीस 500 रुपए एक्स्ट्रा लगता है, उसके बाद से 500 रुपए सेकंड सेमेस्टर से लेस हो जाते हैं। चलिए, और कुछ ऐसी जानकारी देना चाहेंगे? एक सवाल जरूर पूछते हैं कि भैया ये तो आपने इंटरव्यू बना दिया, कोई बुक तो बता दिए होते जिससे हम पढ़ लें तो हमारा निकल ही जाए। बुक स्पेसिफिकली आपने जो BSc में पढ़ा है वही है। हाँ, मतलब अमीनाबाद से जाके वो सेंटम और ये सब लाके काम चल जाता था, उससे नहीं होगा। सेंटम मतलब सेंटम अगर कह सकते हैं आप बहुत कम टाइम में प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप सेंटम भी दे सकते हैं, लेकिन सेंटम में उतना हमको ब्रॉडली समझाया नहीं जाता, मोरलेस वो एग्जाम पे फोकस्ड होता है। और वो एग्जाम्स मतलब यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स होते हैं, हम एंट्रेंस का एग्जाम देने जाते हैं, तो एंट्रेंस के एग्जाम और यूनिवर्सिटी के एग्जाम में फर्क होता है, तो हमें जरूर बुक्स और नोट्स पे ही डिपेंडेंट रहना चाहिए। ये जो मार्केट में जो ये बुकें बिकती है एंट्रेंस वाली, क्या ये कुछ फायदेमंद होती हैं? हाँ, कुछ लेवल तक हो सकती हैं, लेकिन बुक्स और नोट्स हम ज्यादा सोचेंगे कि वो यूज और नोट्स जो हैं वो ज्यादा प्रेफर करिए। लखनऊ विश्वविद्यालय का BSc का सिलेबस बताइए, अगर यहाँ से नहीं है, आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ना चाह रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सिलेबस का डाउनलोड करिए, बहुत प्यार मोहब्बत से पढ़ते रहिए। अभी 2 महीना है और जो इन्होंने बताया उस पर ध्यान दीजिए, और अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से वापस आऊंगा इनके पास और आपके जो सवाल होंगे वो फिर से पूछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।